ममता बनर्जी सरकार के 7 अफसर सस्पेंड। चुनाव आयोग के एक्शन से बंगाल में मचा तूफान। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिन के अंदर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, पर इससे पहले ही निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अफसरों पर डंडा चला दिया है। इलेक्शन कमीशन की ये बड़ी कार्रवाई उस एसआईआर यानी मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण से जुड़ी हुई है, जिस पर ममता बनर्जी लंबे अरसे से सवाल उठाती रही है। ताजा खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने इन अफसरों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर ये कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए ये सख्त कार्रवाई की है। यही नहीं, आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को ये भी निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से विभागीय कार्रवाई की पूरी जानकारी भी तलब की है। ईसीआई के अनुसार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण संवेदनशील प्रक्रिया होती है। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो और अपात्र नाम हटाए जाए। पर किसी अफसर ने इसमें कोई भी लापरवाही की या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसी मामले को लेकर निर्वाचन आयोग ने इन अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। अब उनके नाम भी जान लेते हैं। तो मुर्शिदाबाद की 56 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी एईआरओ डॉक्टर सिफोर रहमान कृषि विभाग के सहायक निदेशक भी हैं। 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ और फरक्का के राजस्व अधिकारी नीतीश दास भी निलंबित किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 16 मयानागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ और मयानागुड़ी विकास खंड में महिला विकास अधिकारी के रूप में तैनात डालियारी चौधरी पर भी कार्रवाई की है। 57 सूती विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ और सूती ब्लॉक के एडीए शेख मुर्शीद आलम को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 139 कैंगिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 2 एईआरओ सत्यजीत दास और जॉयदीप कुडू को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 229 देवरा विधानसभा के ज्वाइंट बीडीओ और एईआरओ देवाशीष विस्ताव पर भी सख्त कार्रवाई हुई है। आयोग की इस कार्रवाई को प्रशासनिक महकमे में बेहद सख्त संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग का ये सबसे बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल में चल रही चुनावी गतिविधियों के बीच ये एक्शन और भी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को लेकर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर मुख्य सचिव को दिए गए निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 2 टूक कहा है कि चुनावी कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग 3 दिवसीय असम दौरे पर रहेगा। 16 से 18 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे के दौरान आयोग राज्य में चुनावी व्यवस्थाओं और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेगा। ये 5 राज्यों में प्रस्तावित चुनाव के संदर्भ में आयोग की पहली आधिकारिक यात्रा मानी जा रही है। दौरे के दौरान चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बैठकों में मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, बूथ प्रबंधन और आचार संहिता के पालन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।